नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चश्मे के नाम पर, बीड़ी के नाम पर, साइड देने के नाम पर, उधारी के नाम पर और ना जाने ऐसे कितनी ही सामान्य वजहों से छत्तीसगढ़ में चाकू चलना आम बात हो गई है। बात बात पर हत्या मानो ट्रेडिशन हो गया है। लेकिन असल आक्रोश और शर्मिंदगी आपको तब होगी जब पता चले कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर किसी को इतना बेदम पीटा जाए कि उसकी मौत ही हो जाए। क्या वाकई आपको लगता है कि कानून का इकबाल बुलंद है, या कानून के रखवाले नेताओं की रखवाली में इतने चूर हो चले हैं कि ऐसे हालात में क्या ये सवाल आपको परेशान नहीं करता कि ये मलकीत का मर्डर नहीं है, कानून की सरेआम हत्या है? इसी बड़े सवाल के साथ 5 की आंच की शुरुआत आज हम करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए आप। उसे 15 सितंबर की रात को 8-9 लड़कों ने बहुत बेरहमी से मारा उसको। ठीक है, ये ITI ग्राउंड के पास 7:30-8 बजे की बात है। बहुत बड़ा टाइम नहीं था सर, 7:30-8 बजे बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। 8 लड़कों ने एक निहत्थे लड़के को इतनी बेबसी से मारा है, उसके ऊपर नाचे, उसके हथेलियां, रिब्स, आप उसकी हिप बोन, चेस्ट और इसका ब्रेक ये फ्रैक्चर हो गया सर। इतनी निर्ममता से मार के उसका वीडियो बनाया गया। एक बहन का गुस्सा, दर्द है ये। दरिंदों ने इसके भाई मलकीत की हत्या कैसे की? जब ये बताती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तालिबानी जुल्म की याद आती है। मलकीत सिंह की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? बताया जा रहा है कि मलकीत सिंह अपने दोस्त के साथ मोबाइल पर फिल्म गदर 2 का सीन देख रहा था, जिसमें सरदार का रोल कर रहे सनी देओल पठान को मारते हैं। मलकीत सिंह ने इस पर खुशी जाहिर की। इस बात पर पास ही मौजूद आरोपियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब मलकीत का परिवार इंसाफ मांग रहा है। परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। बीजेपी और सिख समाज के लोग भी मलकीत के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। मलकीत की बहन दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं। हमारी बस यही मांग है कि उस जो दोषी है उनको फांसी की सजा दो। सर, हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए थे। शुभम शर्मा जो इन नेताओं का चमचा है, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो इस सत्ता का खास आदमी का बंदा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही उम्मीद करते थे। हम 2-3 दिन से अपनी मांगे रखे कि मेरी भाभी, मेरा भाई चला गया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, दोषियों को फांसी दी जाए और उसे कुछ सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। 2 छोटे बच्चे हैं, एक LKG में है, एक क्लास 1 में है। आप बताइए ये 2 बच्चों का। मलकीत सिंह हत्याकांड के विरोध में सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया। बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को अपना समर्थन दिया। प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बीजेपी उठा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पाक मुर्दाबाद बोलने पर प्रदेश में हत्या की जा रही है। इतिहास में पहली बार कोई गांव में 100 दिन से ज्यादा धारा 144 लगाए बर पड़े रही से ये भूपेश बघेल के सरकार है। अभी कल भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कही तो एक सरदार लड़का मलकीत सिंह बोला इतना मारीन मार मार के जमीन में गिराइन और ऊपर खड़ा होके कूद के वो लड़का के ऊपर वो अपराधी मन नाचे है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध होते। प्रदेश सरकार मलकीत सिंह हत्याकांड पर घिरती नजर आ रही है। कानून व्यवस्था पर जनता तो सवाल उठा ही रही है। बीजेपी ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। सीएम भूपेश बघेल का इस पर बयान आया है। उन्होंने बीजेपी पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है।
और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं, उसके बाद भी राजनीति कराती है। तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। सर, इसी में जो तीनों गुट हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सरोज पांडे अलग पहुंच रही हैं, प्रेम प्रकाश पांडे अलग और वो अलग जो है। अब स्वार्थ के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अन्यथा तो कभी एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करते। मलकीत हत्याकांड ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में कानून के राज का दावा करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ती हत्याओं, चाकूबाजी जैसी घटनाओं को देखकर ये दावे झूठे लगते हैं। मलकीत के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। बीजेपी और सिख समाज उनके साथ है। अब देखना है कि प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस घटना के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं सियासत अपने चरम पर है। आपने देखा राजनेताओं के बयान। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी से सांप्रदायिक मोड़ देना चाहती है। बीजेपी के अपने ही अलग तर्क हैं, परिजनों के अपने ही अलग तर्क हैं। इसी पर चर्चा हम करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी से है मुकेश शर्मा जी और कांग्रेस से हमारे साथ है रूपेश दुबे जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत रूपेश जी आपसे ही करना चाहूंगा मैं। राजनीति से इतर जरा आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा तो फिर कहां लगाएगा? रूपेश जी। देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से भिलाई की घटना घटित हुई, भिलाई के रहवासी हैं, उस घटना चक्र को सब अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि वीडियो के उसमें विवाद हुआ है। और उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा छत्तीसगढ़ में जनहितैषी मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर कोसों दूर है और दुखद घटना, दुर्भाग्यजनक घटना, एक युवक की हत्या होती है। उसमें हम सबको उस परिवार के प्रति पूरी तरह से संवेदना है और उस परिवार के प्रति और साथ ही युवक के प्रति श्रद्धांजलि भी है। लेकिन भाजपा हर मामले को सांप्रदायिक बना करके कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगाने की बात करके जहां मौत पे राजनीति करती थी, अब लाश पे भी राजनीति करने की नौबत भाजपा की आ गई है। देखिए, उस घटना में जितने भी आरोपी रहे हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच के समय जिस प्रकार से साक्ष्य में जो और सामने आएंगे उसके अनुसार में पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस की तत्परता से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद मामला न्यायालय में जाएगा। न्यायालय में जाने के बाद साक्ष्य की विषय वस्तु के बाद ठीक है रूपेश जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, लेकिन सवाल तो इस पर उठेंगे ना सर। आपने कहा कि जो आरोपी थे गिरफ्तार हो गए हैं और जो भी आरोपी होंगे गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि ऐसी घटना आखिर होना क्यों? क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि भुवनेश्वर साहू, जैसे नाम मुझे याद नहीं है, शायद भुवनेश्वर साहू इनका नाम है, उसकी भी हत्या हुई थी, तब भी यही माहौल था। देखिए, जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के या आपराधिक चित्त के जो व्यक्ति होते हैं या जो एक अपराध की घटना घटित होती है, उसके लिए वो जो व्यक्तिगत जो आरोपी होते हैं वो दोषी होते हैं। इसके लिए आप किसी सरकार को या किसी कानून व्यवस्था को अपराध के लिए दोषी नहीं मान सकते। लेकिन दोषी नहीं लेकिन देखिए, दोषी की बात नहीं सर, लेकिन कानून व्यवस्था को टाइट रखना, लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चलता रहे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होगी ना रूपेश जी। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार में लॉ एंड कानून व्यवस्था पूरी तरह से सजग है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में और भिलाई में जो दो राजनेता दिखे आपको, एक प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं जो परिवार के साथ सड़क की लड़ाई लड़ करके मौत पे राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा हमारे विधायक है देवेंद्र यादव, उस परिवार के पास जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के सम्मेलन में हैदराबाद में होने के बाद अपनी संजीदगी और तत्परता का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद, मानव और अन्य मदद जो करने की बातें कही। और उसके बाद जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में 50 लाख किसान को दी गई थी, उस बात को लेकर के बार बार भाजपा के लोग 50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करते हैं। ये भाजपा की राजनीति का रूपेश जी, दुर्भाग्यजनक बात तो यही है कि घटना के बाद ही सहायता राशि दी जाती है,
नौकरी दे दी जाती है, लेकिन बात यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं लौटूंगा रुपेश जी आपके पास। मुकेश जी, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? देखिए, निश्चित रूप से घटना बेहद दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रदेश में बार बार क्यों हो रही है? कौन है जवाबदार इसका? क्यों ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है? क्यों कानून व्यवस्था चरमरा गई है प्रदेश के अंदर में? ये कोई आज की बात है? लगातार समाचार पत्रों में देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब चाकूबाजी, हत्या और बलात्कार की खबरें ना हो। क्या हो गया इस छत्तीसगढ़ के टापू को? क्या कर दिया 4.5 में कांग्रेस की सरकार ने यहाँ के? कहीं ना कहीं सरकार के लोगों की कमजोरी है ये। कौन है ये लोग जो इतने, जिनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है? अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है ये। उस जगह पे जहां पे गृह मंत्री का जिला हो, इस प्रकार की घटनाएं हो और उसकी पुनरावृत्ति हो, उसके बाद इसको राजनीति कहेंगे आप? कहीं ना कहीं सरकार दोषी है इसमें और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ आज अराजकता के माहौल चल रहा है यहाँ। इस अराजकता के माहौल को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या कभी गंभीरता से सोचा है? क्या कभी गंभीरता से लिया है? उसी भिलाई दुर्ग जिले के अंदर में एक बड़ी घटना घटी थी, सांप्रदायिक घटना जो कभी इस प्रदेश में हुआ नहीं करती थी, वो भी घटित हुई। उसके बाद में भी कानून व्यवस्था और इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर में रोकथाम नहीं लगा पाना सरकार की कमजोरी नहीं तो और क्या है? सरकार को लगातार इन ऐसे अपराध करने वालों के और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर में अंकुश लगाया जाना चाहिए था। अंकुश नहीं लगाया गया, कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम है और सरकार को इसको अभी भी गंभीरता से लेना चाहिए। अभी भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ को बीच में ला के अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहती है। इससे काम चलेगा नहीं। सरकार, प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर में विश्वास जताया है, कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा जनादेश दिया है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए लगातार काम होनी चाहिए थी। इनको ये पुनरावृत्ति घटना की ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। ये कोई पहली घटना नहीं है। आपने ठीक बात कही, आपने ठीक प्रश्न उठाया है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा बार बार ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। रुपेश जी, भुवनेश्वर साहू की बात हुई या मलकीत, निर्दोष थे, इनका कोई दोष नहीं था, जैसी इन्हें सजा मिल गई। चलिए, ये तो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं चाकूबाजी की घटनाएं हर रोज सामने आती हैं सर। जरा सी बात पे लोगों को चाकू मार दिया जाता है, कई घटनाओं में तो लोगों की मौत भी हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर रुपेश जी? मैं ये बताना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से भाजपा बार बार सरकार पे आरोप लगाती है, क्या ये अपने डबल इंजन की सरकार के बारे में बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से मणिपुर में चूंकि अपराध होता है, मणिपुर में हो छत्तीसगढ़ में हो, मणिपुर की घटना में गृह मंत्री जी जाते हैं, उसके बाद घटना के सामने और महिलाओं को निरस्त किया जाता है। और उसके बाद बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सामने आ रही है। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए शर्मा जी, तकलीफ आपको तकलीफ होगी। मुकेश जी, मैं लौटूंगा। मुकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मुकेश जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। मुकेश जी, मैं लौटूंगा। रुपेश जी से सवाल था मेरा, रुपेश जी कहिए। लेकिन मणिपुर की घटना पर डिबेट नहीं ना सर, ये रुपेश जी प्लीज। देखिए, अपराध और अपराधी की मनोदशा क्या होती है, किस समय में कौन सा आरोपी अपराधी क्या घटना कारित किया जाएगा, इसके संबंध में कहीं कोई जानकारी रहती नहीं। लेकिन जिस प्रकार से तत्परता से पुलिस कार्रवाई करती है, आप देखेंगे सांप्रदायिक जहां भी कोई मुस्लिम के साथ या किसी अन्य के साथ घटना घटित होती है, भाजपा सीधे तरह से सांप्रदायिकता में बात लाती है। चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे बेमेतरा की घटना हो, चाहे सुकमा की घटना हो, बार बार आपराधिक। और इनके स्वयं के कार्यकाल में इनके मुख्यमंत्री निवास में भी अपराध की घटनाएं करने वाले व्यक्ति रहते थे
और ये सब चीजों को बोल करके बार-बार बिल्कुल, देखिए तो उनके कार्यकाल में उनसे सवाल हुए ना सर। अभी आपका कार्यकाल चल रहा है, आपकी सरकार है, सवाल तो आपसे ही होंगे और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बार बार घटना घटित हो रही हैं। भुवनेश्वर साहू का मैंने नाम लिया, मलकीत की बात आज हो रही है, चाकूबाजी लगातार हो रही है, बलात्कार लगातार हो रही है रुपेश जी, इसलिए सवाल आप उठ रहे हैं। एक आखिरी रिएक्शन मुकेश जी आपसे चाहूंगा, इन्हीं सब घटनाओं को रोकने के लिए क्या बीजेपी बुलडोजर चलाएगी अगर सरकार बनती है तो? मुकेश जी। निश्चित रूप से ये परिणाम है तुष्टीकरण का। ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप अपने नेताओं को समझाइए मुकेश शर्मा जी कि उस परिवार के साथ संवेदनशील रहें, जहां भी राजनीति न करें। देवेंद्र यादव जी ने जाकर के अपनी राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात कराई। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, ये अपराधी कायम नहीं है, एक अपराध के ऊपर में इनको दबाया नहीं जा सकता है। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस का ही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, कानून व्यवस्था टाइट है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन बीजेपी कहती है अगर हम सत्ता में आए तो हम बुलडोजर के जरिए इन अपराधियों को सबक सिखाएंगे। देखने वाली बात होगी, देखना दिलचस्प होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बुलडोजर चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं उससे सरकार पर और कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे ही, और यह भी सवाल उठता है कि क्या जो बदमाश हैं वो बेखौफ हो गए हैं, कानून का डर उनमें बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हेडलाइन